पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका, चीन और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी परमाणु बॉम्बर्स और युद्धपोत की लगातार घुसपैठ के बाद अब रूस ने अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी है। इस समय रूस और चीन के 10 युद्धपोत जापान के चारों तरफ गश्त लगा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान और रूस और चीन की नौसेनाएं आमने सामने आ सकती हैं। डिफेंस वेबसाइट द ड्राइव ने बताया है कि भले ही रूस और चीन के युद्धपोत जापान को पूरी तरह से न घेर पाएं, लेकिन इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के साथ काम करने की क्षमता जरूर प्रदर्शित होती है। कुछ दिनों पहले ही रूस और चीन की नौसेनाओं ने जापान सागर में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू किया था। इस युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायुसेना के बाद नौसेना की संयुक्त कार्रवाई की क्षमता को बढ़ाना है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने स्मिथ द्वीप और तोरिशिमा द्वीप के बीच पश्चिम से गुजरने वाले चीनी और रूसी जहाजों की निगरानी की है। ये इलाका होन्शु से 300 मील दक्षिण में एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। चीन और रूस के ये 10 युद्धपोत 18 अक्टूबर को पहले तो प्रशांत महासागर में गश्त की। इसके बाद ये त्सुगारू स्ट्रेट के जरिए पूर्वी इलाके में आ गए। ये स्ट्रेट होन्शु और होक्काइडो को एक दूसरे से अलग करता है। जापान ने भी बताया कि गश्त के दौरान रूस और चीन के युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही मौजूद रहे। इसमें त्सुगारू का इलाका शामिल है। ये इलाका अपने सबसे कम फैलाव पर केवल 12 मील ही चौड़ा है। कोई भी देश अपनी प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर को तट से अधिकतम 3 से 12 मील तक तय करता है। इस इलाके में केवल दोस्त देशों के जहाज ही अनुमति लेकर घुस सकते हैं। हालांकि जापान इस स्ट्रेट में केवल 3 मील को ही अपना इलाका बताता है। जापान की अपनी प्रादेशिक जल सीमा केवल 3 मील रखने के पीछे भी अमेरिका का हाथ है। जापान में एक ऐसा कानून है कि दुनिया के किसी भी देश का परमाणु शक्ति संचालित युद्धपोत या पनडुब्बी परमाणु हथियारों के साथ उसके प्रादेशिक जल सीमा में नहीं घुस सकता। जापान में अमेरिकी नौसेना का 7वें बेड़े का मुख्यालय भी यही है। ऐसे में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों और हथियारों से लैस युद्धपोत के सुरक्षित आवागमन को लेकर जापान ने अपनी प्रादेशिक जल सीमा को केवल 3 मील ही रखा है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु हमले के बाद जापान की रक्षा का समझौता किया था। 8 सितंबर 1951 को जापान और अमेरिका के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में 5 अनुच्छेदों का उल्लेख है। इसमें अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का भी अधिकार मिला है। इसमें जापान के ऊपर किया हमला अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा और अमेरिकी सेना जापान की रक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।